इस समय मैं राजापुर ग्राम सभा में हूँ। एक कार्यक्रम चल रहा था, साथी लोग बैठे हैं। मैं इससे चाहता हूँ पूछना, एक कार्यक्रम कुछ समाज से हट कर दिख रहा है। मैं भाई साहब पूछना चाहता हूँ, ऐसा कार्यक्रम जो कर रहे हैं इसका पीछे क्या राज है और क्या इन लोगों की सोच है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कोरी है जी। और मैं इसी ग्राम सभा से रहने वाला हूँ। तो सर जैसा ये कार्यक्रम मुझे कुछ हट के दिख रहा है, एक कैसा कार्यक्रम है बताने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं जी सर। हमारे साथ बैठे हैं बड़े भाई दयानंद निर्मल जी। जी। इनके पिताजी का देहांत होने के बाद में जो एक समाज में प्रथा चली आई 13वीं संस्कार, उसको बदल करके हम लोग कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा ना बात करके सीधा दयानंद भाई जी से पूछे और उनके विचार जाने पहले, क्योंकि उन्होंने इसका आगाह किया है। सर कहने का तात्पर्य कि आपने पूर्ण रूप से मृत्यु भोज को बंद कर रहा है। हम पहले ही बंद कर चुके हैं, लेकिन ये पहला सा हो रहा है। तो ये फौजी सर हैं जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एक कार्यक्रम आपने किया है, देश में एक नई ऊर्जा जा रही है, उस ऊर्जा में आप महती भूमिका इस क्षेत्र से निभा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये कार्यक्रम रखा गया, मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ जी, तो मेरे परिवार या जो मेरे रिलेटिव थे, तो जब उनसे मैंने इस बारे में बात की कि हम इस बार मृत्यु भोज का परित्याग करेंगे, तो सभी में असमंजसता थी। मतलब सब में मतभेद था कि नहीं यार ऐसा क्या कर रहे हो, या ये बदलाव क्यों कर रहे हो, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन मैंने अपना सुना और अपने जो हमारा परिवार है हमने उनकी सुनी। उन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि भैया जो मृत्यु भोज होता है हर आदमी सक्षम नहीं होता जी। तो अपने जो इधर हमारे राजापुर जो ग्राम सभा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो उनसे हमने बात की या उनसे हमने सुझाव भी मांगा, तो हमारे मतलब सपोर्ट में किसी का भी समर्थन नहीं रहा। लेकिन परिवार का समर्थन मिलने की वजह से मैं आज ये कार्यक्रम कर पाया हूँ। और इसमें हमारी जो संत गाडगे की पूरी मंच है, पूरा प्रतापगढ़ की टीम है, और उन्होंने बढ़ चढ़ के हमारा सपोर्ट किया। क्योंकि हमने जब माननीय अध्यक्ष जी से बात की, जो कि संत गाडगे जागरूकता मंच प्रतापगढ़ के अध्यक्ष हैं विमल एस के सर, और उससे पहले हमारे भूपेंद्र गुलशन सर हैं और मनीष रंजन जी हैं, जो कि हमारे साथी हैं, और भूपेंद्र गुलशन जी भी बैठे हुए हैं। तो इनसे भी हमने इस बारे में राय विचार विमर्श किया कि हमारा मतलब भी ऐसा है विचार ऐसा करने का। तो इन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बोले कि नहीं आप बिल्कुल आप आइए और बढ़ चढ़ के हम आपका मतलब समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और फिर बोले जब आपके गाडगे जागरूकता मंच अगर आपके साथ है तब आपको डरने की क्या बात है, क्योंकि पूरा उनका सपोर्ट और समर्थन आपको मिलेगा। और जैसा कि मिला भी हमें, तो बस मैं यही आभारी हूँ सभी का कि जो इतने मतलब कम समय में, जिसको बोलते हैं इस दुख घड़ी में, अगर हमारे साथ खड़ा रहा, तो हमारा ये पूरा परिवार है, चाहे वो किसी भी धर्म में जुड़ा हो या जाति से हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये हमारा पूरा समाज है। और बस मैं सभी को बहुत बहुत यही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर कहने का हमारे तात्पर्य है, इस प्रोग्राम में आपके जो भी गाँव के सदस्य भारी संख्या में दिखे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए तो मैं सभी को पहली बात तो कोट साधुवाद देना चाहता हूँ कि लोग आए और कुछ नया, जैसे मैंने पहल की है अपने इस ग्राम सभा में या इसके थोड़ा अगल बगल भी ग्राम सभा से जो लोग जागरूक थे, उन्होंने ऐसी पहल करने की भी कोशिश की है और हुआ भी है। लेकिन मैं अपने समाज में ये शायद मैं पहला ही ऐसा किया हूँ कि जो यहाँ पे नए तरीके से उनको देखने को मिला। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार कि सभी को धन्यवाद, जो आए और जो नहीं आए उनका भी धन्यवाद, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको ये बातें समझ में आएंगी और हमसे जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी फौजी। सर आपके बगल बैठे हैं, बहुत शांत चित्त से बैठे हैं, सर क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं सुरेंद्र विमल जी, अध्यक्ष संत गाडगे जागरूकता मंच प्रतापगढ़। और जब स्मृति शेष बाबू जी का परिनिर्वाण हुआ, तो उसी दिन मैंने स्टेटस देखा था भाई गुलशन जी का और भाई दयानंद जी का। तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया श्रद्धांजलि के लिए। और मैं उस दिन तो नहीं आ सका क्योंकि विद्यालय में था, लेकिन उसके बाद वहाँ से आने के बाद आपने इच्छा जाहिर की कि आपका जो ये संस्कार का कार्यक्रम होगा वो बौद्ध धर्म से होगा, भगवान बुद्ध के द्वारा, बोधिसत्व बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्गों के द्वारा होना चाहिए।
मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझसे इन्होंने संपर्क किया। और पूरी टीम हमारे, देखिए जिला कोषाध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला महामंत्री जी हैं, जिला संगठन मंत्री भाई भूपेंद्र जी हैं, जिला महासचिव भाई मोहित जी हैं, हमारे दिलीप निर्मल जी हैं, सभी और मार्गदर्शक सधीर डॉक्टर सधीर राकेश कनौजिया जी जा चुके हैं कार्यक्रम से, आचार्य जी आए थे। तो पूरी टीम इनके साथ हृदय से शुरू से ही जुड़ी रही। और यही नहीं, अगर आप देख रहे हो पीछे जो बैनर लगा है, जो कार्ड था, ये सब बनवाने में, तो अभी जो सर बता रहे हैं कि पीछे बैनर है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। कुछ महिलाएं हैं, पिताजी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और ये बाबा साहब की तस्वीर है और गौतम बुद्ध जी की तस्वीर है। ये आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया था। मैं सर के पास सीधा लेके चल रहा हूँ, आपसे उनसे बात करता हूँ। तो सर, जैसे आपने बोला कि इस समाज में हर वर्ग के लोग आए थे कि केवल एक ही वर्ग के? इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग आए थे। हर वर्ग के लोगों ने पुण्यानुमोदन किया, इन्हें संबल प्रदान किया और आज इन्होंने इस सामंतवादी क्षेत्र में एक इतिहास की बुनियाद रख दी है, ऐतिहासिक कार्यक्रम कराया। और निश्चित रूप से आज तो भले कुछ लोग इनके बुराई कर रहे होंगे, ईर्ष्या कर रहे होंगे, लेकिन 2-4 साल बाद इसका प्रतिफल मिलेगा, जब लोग कहेंगे कि दयानंद निर्मल फौजी जी ने एक ऐसी नीति रखी थी जिसके पीछे सब लोग चल पड़े हैं। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए हमारा मंच, संत गार्गी गौतम मंच, हमेशा ऐसे साथियों को जो ऊर्जावान साथी हैं, संबल प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। तो बहुत बहुत सर जी, मैं सर से बात करना चाहता हूँ। सर, यहाँ के जो फौजी सर हैं, इन्होंने पिताजी के मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं मनीष रंजन, महामंत्री समन्वय सेवा संस्थान प्रतापगढ़ और महामंत्री SC/ST टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रतापगढ़, साथ ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी के फाउंडर और संयोजक। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, यह कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिए बदलाव का वाहक बनेगा। इतिहास का जो पहला पन्ना इस क्षेत्र में लिखा जा रहा है, वो हमारे बड़े भैया दयानंद निर्मल फौजी के द्वारा लिखा जा रहा है। ये जो परित्राण पाठ, श्रद्धांजलि सभा और पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम हुआ है, यह इस क्षेत्र में लोगों को जो एक परंपरागत रूप से चली आ रही जड़ता रूपी जो है व्यवस्था थी, जैसे बाल मुड़वाना, जिसको लोग समझ कम रहे थे, केवल पीढ़ी दर पीढ़ी उसका निर्वहन कर रहे थे, ऐसी जड़ता को ब्रेक करके आपने ऐसी व्यवस्था को जो है समाज में लाने का प्रयास किया है, जो समझ के साथ जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। और लोग जो है किसी रूढ़िवादी परंपरा पे न चल के जो सत्य मार्ग है, तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग है, उनकी वाणी है, उनके वचन हैं, उनके अनुसार जो कार्य हुए हैं, ये इसके लिए जो है हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे दयानंद निर्मल जी का। आपने जो है डे फर्स्ट से ही, जब ये पूर्ण बाबूजी जो है स्मृति सेठ बाबूजी नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनका महापरिनिर्वाण हो गया, उसी दिन से जो है आप लगातार जो है हम लोगों से बातचीत करते रहे। हम लोगों ने भी यह कहा मंत्री जी और सभी सम्मानित साथियों का मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार और साधुवाद प्रकट करता हूं कि आप दूर दराज से चल के बड़े भैया दयानंद निर्मल फौजी जी का सहयोग करने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो इस समय जो कार्यक्रम चल रहा था, उन्हीं के बड़े पुत्र हैं, इन्होंने मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। हमने आया देखा, यहाँ पे बहुत लोगों ने इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। जो एक कुर्सियाँ दिख रही हैं पूरी तरह से भरी हुई थी। भाई लोग जो आए हैं ये भी बहुत दूर से हैं, इन सभी को मैं साधुवाद कहता हूँ। तो इन्होंने एक समाज में एक मिसाल पेश किया है, आने वाले समाज में एक मिसाल पेश किया है कि मैं मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद कर रहा हूँ। ये दयानंद सर हैं, इन्होंने बहुत समाज के लिए अच्छा काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद फौजी जी।